हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग करेंगे परसेंटेज का एकदम बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो टेबल है परसेंट टू फ्रैक्शन, ये सब हमने समझ लिया था। उसको आप टेबल को याद कर लीजिएगा, सवाल को सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, बाकी सवाल सॉल्व करते करते आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, पूरा टेबल आपको जुबान पे याद हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, तो थंबनेल को यहाँ पर देखिए। थंबनेल है फाउंडेशन बैच फॉर ऑल एग्जाम। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बैंक, एसएससी या रेलवे हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके काम की वीडियो है। इसको पूरा देखिए, इसमें आप परसेंटेज को सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज बेसिक क्वेश्चन इसमें लिया गया है, जीरो से हीरो। ठीक है, ये डे दूसरा है। ठीक है, अगर पहला डे का वीडियो आपने नहीं देखा तो वहाँ से जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल देखिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखना, सबसे पहला नंबर सवाल इंग्लिश में लिखा है, इसको हिंदी में करके बताऊंगा। सवाल कहता है इफ बी एड 16, है ना। इफ बी एड, क्या कहता है सवाल, इफ बी एड 16 integer to upon 3% of a number in itself, then b get 5600, find the number। कहता है कि अगर 16.2/3% नंबर है ना, किसी भी नंबर का ऐड कर दिया जाए उसी में, तब क्या है, हमको कितना मिल जाता है, 5600 रुपया मिल जाता है। तो वो नंबर पता करो। ठीक है, तो ये है। अब आपको ये टेबल याद होगा क्या। पहला नंबर सवाल है, ठीक है, 16.2/3% का वैल्यू कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे होगा 1/6। ठीक है, 1/6। और इसका मतलब ही मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पे 6, इसका मतलब है 6 का जो है 16.2/3% निकालूंगा तो कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अब सवाल ने जो बोला है कि किसी भी संख्या का 16.2/3% उसमें जोड़ा जाए तो आंसर कितना होगा, 5600 आएगा। अगर मैं उस संख्या को कितना मान लूँ, 6 मान लूँ। ठीक है, 6 मान लूँ, तो 6 का 16.2/3% कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1 आएगा। ठीक है, तो 6 में 16.2/3% जोड़ता हूं तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, 7 आएगा। ठीक है, 7 आएगा। लेकिन सवाल के अनुसार कितना है, 5600 आता है। कितना आता है, 5600, यानी 7 नहीं, सवाल के अनुसार 5600, तो 7 नहीं 5600। 7 का वैल्यू 5600 दिया है। ठीक है, यानी 7 में कितना से गुना करूंगा तो 5600 होगा, 800 से गुना करूंगा तो 8 सत्ते कितना होता है, 5600 होता है। इसी तरह जो संख्या है उसमें भी कितना से गुना करना पड़ेगा, 800 से गुना करना पड़ेगा, यानी इसमें 800 से गुना करूंगा तो कितना होगा, 4800 होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया होगा, कितना आंसर होगा, 4800 होगा। ठीक है, 4800 होगा। इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल को कैसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है इफ बी सब्सट्रैक्ट, हाँ यहाँ पे वहाँ पे जोड़ रहे तो यहाँ पे क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो क्या करना है, कहता है इफ बी सब्सट्रैक्ट 14 इंटीजर टू अपॉन 7% ऑफ अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। ठीक है, देन वी गेट 6600, फाइंड द नंबर। कहता है कि किसी भी संख्या का 14.2/7% उसी संख्या में से घटाने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 6600 प्राप्त होता है, तो वो नंबर पता करो। तो अब यहाँ पे 14.2/7% का वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, 14.2/7% का वैल्यू हमने याद करवाया था, 1/7 होता है। और इसका मतलब मैंने समझा था कि 7 का जो है 14.2/7% वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अगर उस संख्या को मैं 7 मान लूँ तो 7 का 14.2/7% कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इतना अगर घटाता हूँ 7 में से तो मेरे पास आंसर कितना आता है, 6 आता है। लेकिन सवाल के अनुसार कितना है, 6600। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना लिखूंगा, 6 नहीं 6600, यानी 6 में कितना से गुना करूंगा तो 6600 आएगा, 1100। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 7 में भी कितना से गुना करना पड़ेगा, 1100 से, यानी कि 7700। ठीक है, वो संख्या कितना आएगा प्यारे बच्चों, 7700 आ जाएगा। ठीक है, 7700 आ जाएगा। तो इस तरह से जो बेसिक क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ देखिएगा। अगला सवाल क्या है, इफ बी एड, यहाँ देखिए कहता है इफ बी एड 12.1/2% ऑफ 7200 इन इट, यानी 7200 का 12.1/2% जोड़ना है इन इट, देन फाइंड
व्हाट वी गेट, है ना। 7200 में अगर 12.1/2% जोड़ दिया जाए तो मुझे कितना आंसर प्राप्त होगा, ये सवाल है, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 12.1/2% का वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, 12.1/2% का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पे आपको याद करवाया था कितना होता है, 1/8 होता है, ठीक है, 1/8। और इसका क्या मतलब है, 8 का 12.1/2% जब निकालूंगा तो कितना आंसर आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। तो अब मैं उस संख्या को 7209 मान करके कितना मानूं, 8, तो 8 का जो 12.1/2% है कितना आएगा, 1 आंसर आता है। देन फाइंड व्हाट वी गेट, है ना, तो 8 में 12.1/2% जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 9 आएगा, है ना, 9 आएगा। सवाल के अनुसार कितना संख्या है वो 7200 है, लेकिन मेरे अनुसार कितना संख्या माना, 8, 8 नहीं कितना 7200, यानी क्या गुना ज़्यादा है 8 से, तो 9×8 यानी 900 गुना ज़्यादा है। तो यानी कि अभी जो इसमें जोड़ूंगा 12.1/2% तो कितना आंसर आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 9 भी क्या गुना हो जाएगा, 900 गुना ज़्यादा, यानी कि हमारे पास कितना आएगा, 9 9 8100। तो कितना आंसर मिल जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसका आंसर होगा 8100, ठीक है, 8100 आंसर होगा। समझ में आया होगा कितना, आपको अगर सॉल्व करने आ जाएगा तो काफ़ी कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मात्र 15 से 20 सेकेंड काफ़ी है ना, और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा तो 10 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, खाली आपको टेबल याद होना चाहिए, पहला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें पूरा टेबल आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 4 इफ वी सब्सट्रैक्ट 11, है ना, इंटीजर 1/9% ऑफ 8100 फ्रॉम इटसेल्फ, देन व्हाट वी गेट। कहता कि 8100 का 11.1/9% घटा दूंगा तो मुझे कितना नंबर प्राप्त होगा, ये सवाल ने पूछा है। अब मुझे टेबल याद है, 11.1/9% का वैल्यू हमने याद करवाया था कितना होता है, 1/9, और इसका मतलब है 9 का 11.1/9% कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो उस संख्या को मैं 8100 न मान करके कितना मानूं, 9 मानूं, है ना, 8100 9 मान करके मैं कितना मानूं, संख्या को 9 मानूं, तो 9 का 11.1/9% घटाऊंगा, 1 आता है, जो 1 को घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरे पास, आंसर 8 आएगा, ठीक है। तो 9 नहीं कितना माना, 8100, यानी 9 से क्या गुना ज़्यादा माना, 900 गुना ज़्यादा, यानी कि वो संख्या कितना प्राप्त होगा, 8 नहीं 9, 8 से 900 गुना ज़्यादा, यानी 9×8 7200, वो संख्या कितना होगा प्यारे बच्चों, 7200 होगा, ठीक है। देन व्हाट वी गेट, मुझे 7200 मिल जाएगा। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इफ बी ऐड, है ना, 550 इन 37 इंटीजर 1/2% ऑफ अ नंबर, देन वी गेट द सेम नंबर अगेन, देन फाइंड द नंबर, ठीक है। कहता है कि 550, अगर 550 में जोड़ू, है ना, किसी नंबर के 37.1/2% में 550 जोड़ू तो कितना मिलता है, देन वी गेट द सेम नंबर, तब मुझे वही नंबर दोबारा से मिल जाता है। तो हमें वो नंबर पता करना है कि वो कौन सा नंबर है ना। तो 37.1/2%, है ना, 37.1/2%, ठीक है। 37.1/2% का वैल्यू कितना होता है, तो आपको याद होगा 3/8 होता है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी बताया 12.1/2% कितना होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कितना होता है 1/8, ठीक है। इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 37.1/2% और यहाँ पे आंसर आएगा 3/8, ठीक है। ये टेबल आपको हमने सिखाया है, तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ देखिए, तो इसका क्या मतलब है, 8 का जो है 37.1/2% कितना आता है, 3 आता है ना, 3 आता है, तो मुझे ये इसका मतलब है, ठीक है। अब सवाल ने क्या कहा कि अगर इफ बी ऐड 550 इन 37.1/2% ऑफ अ नंबर, अगर मैं उस संख्या को 8 मानूं, उस संख्या को कितना मानूं, 8 मानूं, तो 8 का 37.1/2% कितना आता है, 3 आता है, और 3 में मैं कितना जोड़ूंगा तो वही नंबर फिर से मिल जाएगा। तो 3 में मुझे जोड़ना पड़ेगा कितना प्यारे बच्चों, 5 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 5 जोड़ूंगा तो मुझे फिर से 8 मिल जाएगा, लेकिन सवाल के अनुसार 5 नहीं जोड़ा, 8 के 37.1/2% में कितना जोड़ा प्यारे बच्चों, 550। तो मेरे अनुसार 5 और सवाल के अनुसार 550, यानी 5 नहीं 550, 5 नहीं 550, यानी क्या गुना ज़्यादा हुआ, तो 11, 110 गुना ज़्यादा, 11 25 55, ठीक है। यानी संख्या भी 8 नहीं रहा होगा, 110 गुना ज़्यादा रहा होगा, यानी 110 से गुना कीजिएगा कितना आएगा मेरे पास आंसर,
11 अठे 88, यानी 880 रहा होगा संख्या। कितना रहा होगा? 880। ठीक है, 880 रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा तो मैं अब ब्लैक से लिखूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत आसान आसान सवाल है। इफ वी ऐड 6300 इन 12 इंटीजर 1/2% ऑफ अ नंबर देन वी गेट द सेम नंबर अगेन, है ना, देन फाइंड द नंबर। कहता है कि 6300, है ना, 6300 जोड़ा जाता है। कितना? किसी संख्या के 12.1/2% में 6300 जोड़ा जाता है तो वही संख्या फिर से मिल जाता है। ठीक है, तो बताओ वो संख्या कौन सा है। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ देखिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो दिया है 12.1/2%, 12.1/2% का वैल्यू कितना होता है? तो आपको पता है 1/8। ठीक है, अब 8, उस संख्या को 8 मानू तो 8 का 12.1/2% कितना आएगा? 1 आएगा। प्यारे बच्चों 1 में मैं कितना जोड़ूंगा कि फिर से 8 मिल जाए? तो आप बोलोगे 7 जोड़ना पड़ेगा सर जी। तो यहाँ पे 7 जोड़ना पड़ेगा, यानी 7 प्लस करना पड़ेगा। मेरे अनुसार 7, लेकिन सवाल कितना जोड़ रहा है? 6300। तो यानी 7 नहीं 6300। क्या गुना ज्यादा? तो 900 गुना ज्यादा। तो संख्या भी क्या गुना ज्यादा रहा होगा? 900 गुना ज्यादा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 7200। देखो कितना जल्दी जल्दी सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर बेसिक से वही जाएंगे तो बहुत इसमें टाइम लगेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, शॉर्ट से बनाना पड़ता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, देखिएगा। अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन, एक बेईमान जो है ना दूध विक्रेता है। ठीक है, बेईमान है। A dishonest milkman sells milk at cost price but the mixes water in it and earns 16 integer 2.3% profit, then find the ratio of mixture and milk। कहता है कि एक बेईमान जो है दूध विक्रेता है ना, दूध तो जितना में खरीदता है उतना ही में बेचता है, लेकिन फिर भी उसको प्रॉफिट हो जाता है प्यारे बच्चों। कितना? 16.2/3% का, क्योंकि उसमें क्या मिला देता है? पानी मिला देता है, वाटर मिला देता है। तब कहता है जो मिक्सचर है उसका द रेशियो ऑफ मिक्सचर और जो ओरिजिनल मिल्क है उसका जो है रेशियो सवाल ने पूछा है। कैसे करेंगे? यहाँ देखिए 16.2%, 2/3% है ना, 16.2/3%। यहाँ पर लिख देता हूँ 16.2/3%। इसका वैल्यू आपको याद होगा 1/6 होता है। ठीक है, अगर मैं ओरिजिनल जो मिल्क है उसको 6 लीटर का मानू, है ना, क्योंकि 6 लीटर मिल्क है और वो 6 लीटर बेच देता है ना, यानी 6 लीटर दूध अगर 100 रुपया में खरीदा है तो 100 रुपया में ही बेच देता है। यानी इसका मतलब क्या है कि उसमें उसने क्या किया? पानी मिलाया, है ना। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर मैं 6 ओरिजिनल जो मिल्क को 6 मानूं, है ना, तो उस पर कितना परसेंट? 6 का 16.2/3% कितना? 1 आएगा। यानी 1 लीटर मुझे 6 पर क्या करना पड़ेगा? 1 लीटर प्यारे बच्चों वाटर मिलाना पड़ेगा। ठीक है, 1 लीटर क्या मिलाना पड़ेगा? वाटर मिलाना पड़ेगा, और 6 लीटर मिल्क पर। ठीक है, 6 लीटर मिल्क है और हम मुझे प्रॉफिट कितना का चाहिए? 16.2/3% का। तो 1 लीटर मुझे वाटर मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो मिक्सचर कितना का आएगा? तो मिक्सचर मुझे 7 का आएगा, है ना, और मिल्क कितना था? 6 का। तो इस दोनों का रेशियो कितना आएगा मिक्सचर और मिल्क का? तो 7:6 का आ जाएगा। ठीक है, 7:6 का आ जाएगा। समझ में आया होगा? इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हर टाइप का सवाल हमने लिया है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। यहाँ देखिए, अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन सेल्स मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट द मिक्सेस वाटर इन इट एंड गेट 12 इंटीजर नंबर 2% इफ द टोटल मिक्सचर इज 8100। अब टोटल मिक्सचर यहाँ पर दे रखा है कितना? 8100, है ना, 8100 दे रखा है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। तो कहता है कि मिल्क का जो क्वांटिटी है उस मिक्सचर में कितना होगा। तो आपको पता है 12.1/2%, है ना, 12.1/2% का वैल्यू कितना होता है? तो यहाँ पे 1/8 होता है ना। 8 का 12.1/2%, अगर 8 लीटर मिल्क मानू तो मुझे 12.1/2% प्रॉफिट पाने के लिए 1 लीटर वाटर मिलाना पड़ेगा, है ना। यानी कि 8 लीटर दूध पर 1 लीटर पानी, यानी मिक्सचर कितना कितना बेचना पड़ेगा? 9, है ना। तो 9 नहीं, मिक्सचर क्या करता है? इफ द टोटल मिक्सचर इज 8100, मिक्सचर 9 नहीं कितना है? 8100 है। क्या गुना ज्यादा? 900 गुना ज्यादा। तो मिल्क कितना? 8 नहीं रह करके 800 गुना ज्यादा होगा, है ना, सॉरी 900 गुना ज्यादा होगा। यानी कितना आंसर होगा? 7200 होगा। ठीक है, 7200 होगा प्यारे बच्चों। समझ में आया होगा? इस तरह से आप सॉल्व कर लेना। अगला सवाल है, देखना।
इफ एक्स अर्न्स 25% मोर देन वाई, है ना। कहता है एक्स जो है 25% ज्यादा अर्न करता है वाई से, व्हाट परसेंट लेस डज वाई अर्न देन एक्स। तो वाई जो है कितना एक्स से कम अर्न करता है, ये सवाल है। तो चलिए आपको 25% यहाँ पे लिखता हूँ एक्स, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ वाई लिखता हूँ। यहाँ पे एक्स लिख दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया प्यारे बच्चों, वाई लिख दिया, ठीक है। तो ये है वाई और ये क्या है एक्स है। तो अब यहाँ पर 25% का वैल्यू कितना होता है आपको पता होगा, 25% होता है 1/4, ठीक है। अगर y को मैं 4 मानूं तो 4 का 25% कितना आता है, 1 आता है ना। y को अगर 4 मानूं तो 4 का 25% 1 आता है। तो यहाँ पर मैं 4 लिखता हूं, तो x क्या है 25% ज्यादा अर्न करता है, तो x कितना होगा 5, ठीक है। अब कह रहा है कि y जो है कितना परसेंट कम अर्न करता है x से, तो कितना कम करता है, तो यहाँ पे 1 कम करता है, 1 कम अर्न करता है किस पर, 5 पर। तो नीचे कर दूंगा 5 और गुना कितना से, 100 से, यानी 1/5 का पता होगा कितना परसेंट वैल्यू होता है, 20% वैल्यू होता है, ठीक है। 20% आंसर हो जाएगा। इतना आसान सवाल है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। कहता है इफ राम सैलरी है ना, राम्स सैलरी इज 16 इंटीजर टोबन 3% लेस देन राधा। राम का सैलरी जो है राधा से कितना 16.2/3% कम है कमाई। बाई हाउ मच परसेंट डज राधा सैलरी इज मोर देन राम। तो कहता है कि राधा का जो सैलरी है कितना परसेंट ज्यादा है किससे, राम से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ राम और यहाँ पे लिखता हूँ राधा, ठीक है, राधा। अब यहाँ पे 16.2/3%, 16.2/3% का वैल्यू कितना होता है बताना, कितना होता है ये 16.2/3%, 1/6 है ना, 1/6 होता है। यानी कि अगर राम का सैलरी जो है राधा से कितना 16.2/3% है, तो अगर राधा का सैलरी मैं मानूं 6, तो 6 का 16.2/3% कितना आएगा, 1 आएगा, यानी 1 कम, यानी राधा का 6, तो राम का कितना आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 6 में से 1 चला जाएगा, 5 आएगा। बाय हाउ मच परसेंट डज राधा सैलरी इज मोर देन राम। राधा का सैलरी जो है राम से कितना परसेंट ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है किस पर, 5 से, तो 5 नीचे और ऊपर 100, कितना परसेंट ज्यादा है, यानी कि 20% ज्यादा है। कितना परसेंट ज्यादा है प्यारे बच्चों, 20% ज्यादा है, ठीक है। समझ में आया होगा, इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, P is 6 times as large as Q by how much percent is Q less than P। P कहता है कि 6 गुना ज्यादा है Q से, यानी Q को 1 लूंगा तो P कितना होगा प्यारे बच्चों, 6 होगा, ठीक है। बाय हाउ मच परसेंट इज Q लेस देन P, यानी Q कितना परसेंट कम है किससे, P से, यानी कितना कम है, 5 कम है, 5 बट्टे कितना किससे, 6 से। जिससे कम रहेगा, जिससे पूछेगा कम ज्यादा उसको नीचे लेना होता है हमेशा। 5/6 और गुना कितना करूंगा 100, ठीक है, 100%। अगर इसको काटा पीट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसको कट वगैरह कर लेना है, ठीक है। नहीं तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्यारे बच्चों 1/6 का वैल्यू कितना होता है, 16.2/3%। तो मुझे कितना का वैल्यू पता करना है, 5/6 का, तो यहाँ ऊपर 5 से गुना करिएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5/6, यहाँ भी 5 से गुना करेंगे तो 16×5 = 80, और यहाँ 10/3, ठीक है। यहाँ भी गुना होगा, यहाँ भी गुना होता है, ठीक है। जब ऐसे गुना करते हैं तो यहाँ पे परसेंट आ गया। अब 80 को क्या, 80.10/3 को क्या लिख सकता हूँ, 80 + 3.1/3 लिखा जा सकता है, 3 × 9 = 10, यानी यहाँ पे आ गया 83.1/3%, ठीक है। ये मैं निकाल के दिखाया हूँ, सॉल्व करके दिखाया हूँ, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको करने आएगा तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। 5/6 यानी कि 83.1/3% का वैल्यू होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया, Q जो है 83.1/3% कम होगा, ठीक है। आपको ये मान भी याद हो जाएगा, सॉल्व करते करते मेरे साथ करते रहो, प्रैक्टिस करो। इफ द प्राइस ऑफ अ टी इज इंक्रीज बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन ऑफ टी बी डिक्रीज्ड। consumption of tea is decreased so that there is no increase in the expenditure on it। कहता कि चाय का जो प्राइस है, टी का जो प्राइस है, दाम जो है वो बढ़ गया कितना से, 20% से। तो चाय के खपत पे कितना कम कर दे ताकि हमारे जो इनकम है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, जो खर्च है उस पर प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो 20% प्राइस जो है 20% बढ़ गया। 20% का मतलब क्या, 1/5, यानी कि पहले क्या रहा होगा, प्राइस 5 रहा होगा, अब कितना हो गया
6 हो गया है ना। इफ द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाई 20%, प्राइस जो है 20% से बढ़ गया है, 1 मिनट, प्राइस जो है 20% से बढ़ गया है। पहले कितना रहा है 5, अब कितना हो गया 5, अब कितना हो गया 6 हो गया है। ठीक है, ठीक है। बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन ऑफ टी बी डिक्रीज्ड, तो कंजम्पशन ऑफ टी का जो कंजम्पशन है उसको कितना से घटाया जाए, सो दैट देयर इज नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। पहले खर्चा कितना का था 5 का था, अब कितना हो गया है 6 का हो गया, तो कितना से कम करना पड़ेगा 1 से कम करना पड़ेगा, किस पे 6 पे। ठीक है, और गुना कितना 100%, यानी कितना आ जाएगा मेरे पास 1/6 किसका वैल्यू होता है 16/3% का। तो यही तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16/2/3% से कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना खर्चा उतना ही लाना था ना, तो अभी खर्चा जो है 6 का हो गया है, तो 6 कितना कम करना पड़ेगा 1 कम करना पड़ेगा, किस पे 6 पे, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं सवाल, 36,900 है ना, 36,900 व्हाट परसेंट ऑफ 86,100, यानी 36,900 जो है 86,100 का कितना परसेंट है। तो ये दोनों का क्या करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल देते हैं, 2 0 से 2 0 यहाँ पे उड़ जाएगा। ठीक है, 3 से कट कर सकते हैं, तो 3 दूना 6 है ना, 3 अट्ठे 24 और 3 7 21, और यहाँ पे कितना आएगा 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, इसको क्या लिख सकते हैं 123 हो गया है ना, 123 यानी 41 से 3 पे चला जाएगा, 41 तिया आएगा 123 और 41 सत्ते आएगा 287, यानी हमारे पास कितना आ गया 3/7 आ गया। ठीक है, अब 3/7 को परसेंट में कितना वैल्यू होगा, 1/7 कितना होता है प्यारे बच्चों, 1/7 होता है 14, 2/7। अब मुझे यहाँ पे कितना निकालना है 3/7, यानी ऊपर यहाँ पे 3 से गुना करूँगा, तो 3/7 इधर भी 3 से गुना कीजिएगा, तो 14 तिया 42, 6/7%, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 42.6/7% आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, देखना 180 व्हाट परसेंट ऑफ 630, यानी 180 बट्टे कितना करूँगा 630 करूँगा, 0 से 0 उड़ जाएगा, 9 9 दूना 18, 9 7 63, यानी कितना आ गया 2/7। 1/7 कितना होता है आपको वही बताया 14.2/7%, यानी 2/7 निकालना है, तो यहाँ पे 2 से गुना कर दूंगा, इधर 2 से गुना करूंगा, तो 2/7 इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, 14 दूना 28, ऊपर 2 दूना 4 बट्टे कितना आएगा 7%, यानी कि 2/7 का मतलब क्या है 88.4/7%। तो इतना आसानी से अगर आपको टेबल याद है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखना 4500 इज व्हाट परसेंट ऑफ 8100, यानी 4500 बटे कितना करूँगा 8100, और यहाँ 2 0 से 2 0 उड़ जाएगा, 9 5 45 और 9 9 81, कितना आ गया हमारे पास 5/9। आपको पता है टेबल याद होगा 1/9 कितना होता है 11, 1/9%, यानी कि यहाँ पे 5/9 याद निकालना है, तो 5 से यहाँ भी गुना करूंगा, तो यहाँ भी 5 से गुना करूंगा। याद रखना जब इधर गुना कीजिएगा तो यहाँ भी होगा गुना और इसके ऊपर में भी गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे 5/9 कितना आएगा 11 5 55, और यहाँ पे 5/9%, यानी कि यहाँ पे लिख सकता हूँ 55.5/9%। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, यहाँ देखना। तो आज के इस बेसिक क्वेश्चन का जो वीडियो था इसमें इतना ही सवाल लिया है। ठीक है, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे।